नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सौर भारत में। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार चुनाव की दहलीज पे खड़ा है। तमाम पार्टियां, तमाम लोग जनता के बीच जा रहे हैं अपने अपने चुनावी वादे को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर। इसी बीच हमारे बीच हैं कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष, पीरोबही प्रखंड अध्यक्ष राजीव मेहता। एक युवा हैं, जनता के बीच जाएंगे, क्या सेवा करेंगे, क्या उनके मुद्दे होंगे। जैसा कि आपको बता दूं कि पटना साहिब में सीधी टक्कर नंदकिशोर यादव, 25 वर्षों से नंदकिशोर यादव सत्ता पे काबिज हैं। उनका सीधा टक्कर प्रवीण कुशवाहा से है, वो भी कांग्रेस से है। कांग्रेस को पहली बार इस बार विधानसभा का सीट मिला है, तो ऐसे में ये भी कांग्रेस से आते हैं। तो किस तरह से प्रवीण कुशवाहा के हाथों को मजबूत करेंगे और कांग्रेस को कैसे जिताएंगे, क्या ब्लूप्रिंट है, किस तरह से काम करेंगे, युवाओं को कैसे गोलबंद करने का काम करेंगे, इन तमाम बातों को जानने के लिए आज हमारी टीम आ पहुंची है राजीव मेहता के पास। आइए सर, आपको हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। अभी कांग्रेस से आपका दायित्व मिला है, पीरोबही के प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं। कैसे कांग्रेस को प्रमोट करेंगे पटना साहिब में और किस तरह का ब्लूप्रिंट है? मैं अमेरिका से, कैलिफोर्निया से पायलट ट्रेनिंग कर पटना आया और पटना आने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। देखने के बाद समझ में आया कि यहाँ सिस्टम जो है वो बहुत गड़बड़ है और रोज़गार के लिए तो कुछ स्कोप नहीं है। आप कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं पीरोबही के, तो किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करेंगे, उनके हाथों को कैसे मजबूत करेंगे, युवाओं को कैसे लेकर चलने का काम करेंगे? सर देखिए, अभी सबसे पहला ऐसा है कि कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष इसलिए मैं बना क्योंकि आप हमारे प्रोफाइल के हिसाब से लोग चाहते थे कि और बड़ा पोस्ट पे जाना, लेकिन मैं ग्रास रूट से काम करना चाहता था। ताकि मैं मुसल्लापुर का रहने वाला हूँ, ज़मीन से जुड़ा रहा। मेरे फादर सोशल वर्क कर रहे हैं, मेरा भाई भी सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा, लॉकडाउन से लेकर आपको बाढ़ तक में। तो सबसे ज़रूरत क्या है कि आप ज़मीन से उसको स्ट्रॉन्ग करते जाइए और उसके बाद ही आप ऊपर लेवल तक जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ज़मीनी हकीकत ये आज के डेट में है कि ज़मीन पे बहुत प्रॉब्लम है, जो किसी भी नेता और जनता को, मतलब जनता तो त्रस्त है ही, नेता को तो ज़मीन का हकीकत पता ही नहीं है। किस गली में क्या प्रॉब्लम है, किस मोहल्ले में क्या इशू है, मतलब सब जो यहाँ सिस्टम अब जो है, ये पिछले टर्म से आप जो देख रहे हैं सब हवा हवाई है। बिजनेस का बुरा हाल है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, नाला टूटा पड़ा हुआ है, गंदगी में नंबर 1। आप मीडिया के माध्यम से आप लोग ने अवगत कराया कि विधायक यहाँ के जो थे वो सब पोजीशनिंग ले रहे थे कि कोई नंबर 1 पे, कोई नंबर 2 पे, लेकिन फैक्ट ये था कि पूरा बिहार को, पटना को नंबर 1 गंदा सिटी का अवार्ड मिला। अब सोचिए ये कितनी शर्म की बात है। मतलब हर कुछ आप, मेयर आपके हैं, MP आपके हैं, विधायक आपके हैं, CM आपके हैं, आपको मतलब इसको ठीक करने में, सिस्टम को ठीक करने में क्या आखिर मुसीबत आती है कि आज तक आप ये ठीक नहीं करते? कहाँ पे गलतियाँ हैं सर, कहाँ पे दिक्कत हैं? दिक्कत कहाँ पे? सरकार के तंत्र में दिक्कत है, प्रशासन में दिक्कत है? गलतियाँ हैं कि जितने भी बड़े लीडर्स हैं जो बैठे हुए ऊपर में, उनको ज़मीन से कुछ लेना देना नहीं है। वो कर क्या रहे हैं कि ऊपर केबिन से बाहर निकल कर आप क्षेत्र में जब घूमिएगा तब तो आपको क्षेत्र का प्रॉब्लम होगा। आपके जो लोग बैठे हुए हैं, जिसे आपने, मतलब मैं थोड़ा वर्ड गलत यूज़ कर रहा हूँ लेकिन बोलना ही होगा, जो दलाल लोग बैठे हुए हैं, इनके एजेंट लोग घूमते हैं पूरे मार्केट में, उनको आप टेंडर दे देते हैं। जो रोड अच्छा बनना है उसको हवा हवाई टेढ़ा बकला बनाकर रोड आप बना देते हैं। 1 साल के अंदर में वो रोड का जर्जर स्थिति हो जाता है, फिर नाला वैसे ही टूटा रहता है। आप कोई भी काम इलेक्शंस के 1 साल पहले से ही क्यों स्टार्ट करते हैं? बाकी 4 साल आपको क्या मुसीबत होता है जो आप 4 साल काम नहीं कर पाते? तो जनता को इसको समझना होगा और जनता समझकर इस बार वोट करेगी। बेरोजगारी सबसे चरम सीमा। आप देखिए, कोरोना महामारी में लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, वहाँ देखने वाला कोई नहीं था, प्यून इंजेक्शन दे रहा था, प्यूनी ऑक्सीजन लगा रहा था, लोग गुहार लगा रहे थे, कोई सामने से आकर मदद नहीं करने वाला था। यहाँ पे मंगल पांडे जी को देख लीजिए, लास्ट में आनंद फानंद में वो मास्क पहन कर गए। आप सोचिए कि पब्लिक कितना त्रस्त था उस समय में। ये गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर पे काम ही नहीं कर रही थी। आप रोड और हाईवे बना रहे हैं, आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, क्या इससे डेवलपमेंट हो जाएगा? आप यूनिवर्सिटीज़ पे काम नहीं कर रहे, आप पार्क बनाए जा रहे हैं, आप म्यूज़ियम बनाए जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ पे क्यों नहीं काम करते हैं? आपने, जब तक आप अपने लोगों को उच्च शिक्षा नहीं दीजिएगा या वो एजुकेटेड नहीं होंगे, आपको कैसे लगता है कि समाज का डेवलपमेंट होगा? सरकार में जो मुख्यमंत्री वो तो कह रहे शिक्षा को लेकर बिहार बहुत काम किया बिहार में पिछले 15 वर्षों में। आपको लगता है कि शिक्षा में काम हुआ है? चलिए, अगर शिक्षा में काम हुआ है, अगर एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हुआ है, तो आज हमारे लड़के बेरोजगार क्यों? बाहर के लोग, बाहर स्टेट के लोग बेरोजगारी क्यों नहीं छू रहे?
क्या मुद्दा है कि 15 साल में आप सीएम रहे और सीएम रहने के बाद यहाँ से बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर पाए। आप आत्मनिर्भर होने का नारा देते हैं कि आप आत्मनिर्भर होइए। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? कैसे सपोर्ट करेंगे सिस्टम? लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, ITR फाइल नहीं करती। आप प्रैक्टिकली पहले बताइए तो कैसे बनाएंगे? आत्मनिर्भर कैसे होगा? बैंक से जिसके पास पूंजी नहीं है वो बैंक के पास जाएगा, बैंक में दलाल बैठे हैं, बिना दलाली किए हुए बैंक से काम नहीं होता। आप पेपर दीजिए, आपका चप्पल घस जाएगा, आप कभी नहीं आ पाएंगे बैंक में आगे, और आपको कौन प्रमोट करेगा? तो आप कैसे सिस्टम को बदलिएगा? रूट पे आज तक किसी नेता ने भी काम नहीं किया, सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं। आप एक युवा हैं तो आप कैसे काम करें? क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? 65% से ऊपर आबादी है बिहार में युवाओं की, तो आप कैसे काम करेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले मैं युवा हूँ और मैं ये एक बहुत कड़ा विरोध करता हूँ नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने जो दारू बंद किया है, पूर्ण शराबबंदी का जो नियम लाया है, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बिहार को इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो 6,000-7,000 करोड़ का रेवेन्यू हर एनुअल मतलब बिहार को आता था, जो 10 लाख से 20 लाख लोग जो रातों रात वेटर जो थे, जो बार में काम करते थे या रेस्टोरेंट में काम करते थे, रातों रात 20 लाख बेरोजगार हो गया। इस पर कभी उन्होंने सोचा नहीं। उनको लगा शराबबंदी से देश सुधर जाएगा। आज हर कोना आज जो बेरोजगार लड़का है, बच्चा दारू बेच रहा है, एक छोटा बच्चा स्कूल बैग में दारू लेके जा रहा है, तो आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक कर रहे हैं? ये तो हकीकत है, ये तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, मीडिया भी जान रही है, सब कोई जान रहे हैं। तो इसको आप कैसे दुरुस्त कीजिए? सबसे पहले आप सिस्टम को, अपना अहंकार को हटाइए और सच्चे मन से बाहर जो युवा पढ़ने जाते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बाहर से पढ़ के आया, पुणे से पढ़ के आया, फिर अमेरिका गया, आज मैं पटना में हूँ। लेकिन आप एक बात बताइए कि आने वाला जो जनरेशन है वो पटना क्यों लौटेगा, वो बिहार क्यों लौटेगा? आपके पास है क्या? आपसे युवा पूछता है आपके पास है क्या जो लौटने का? ये आप बोलते हैं कि शौक से लोग पलायन, मोदी जी बोले, सुशील मोदी जी, शौक से लोग पलायन करते हैं अपने शौक के बदौलत। भाई ऐसा कौन शौक पालता है कि अपना यहाँ पुश्तैनी जमीन जायदाद छोड़कर बाहर जाएगा, रेंट पे रहेगा, वहाँ पे दूसरों का गाली सुनेगा? हर आदमी चाहता है कि अपने स्टेट में रहे। आप ये स्टेटमेंट देने के पहले सुशील मोदी जी को सोचना होगा कि आप राजस्थान से पलायन कर आए हैं यहाँ पे बिहार में, तो आप सोचते हैं कि बिहार का लोग राजस्थान जाए? आप सिस्टम को दुरुस्त नहीं कीजिएगा तो युवा नहीं लौटेगा। हमारा जो जितना भी पढ़ा लिखा लोग है सब बाहर एजुकेशन ले रहा है, तो बाहर जा रहा है, एजुकेशन ले रहा है, कोई पुणे, कोई मुंबई, कोई दिल्ली, सब। तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं बिहार से निकल के दूसरे स्टेट में जा रहा है, हमारे स्टेट में तो रुक नहीं रहा है। 4 यूनिवर्सिटी है, 4 यूनिवर्सिटी को आज तक आपने जो स्थिति में अंग्रेज ने बनाया था उसको सिर्फ नीपा पोती करके, पेंट वेंट करके आपने रखा है। तो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसने काम किया है? अगर किया है तो मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? तो ये सब जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये विकास हो पाएगा। नहीं तो अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार आएगी तो विकास करेगी। महागठबंधन में कांग्रेस नहीं है और आप कांग्रेस से आते हैं जी, तो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वो कैसे काम करेगी युवाओं को लेकर और शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, महागठबंधन में कांग्रेस की सरकार है, मतलब कांग्रेस से अलायंस है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो उसमें आप 90% लोगों को देखिए सब शिक्षित लोग, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इधर उधर जा रहा है, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब सभ्यता है। आप एक एजेंडा चलाकर मीडिया के थ्रू किसी को बदनाम करने का काम करते हैं कि ये पार्टी जो है 60 साल से देश को बर्बाद कर रही है। आप चाय बेचते थे मोदी जी, और आज आप रेलवे बेच रहे हैं, तो मानसिकता तो आपकी दिख रही है। चाय बेचने वाला आज रेलवे क्यों बेच रहा है? क्यों नौबत आ गया जो आज रेलवे बेचना पड़ गया? हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अडानी अंबानी की प्रॉपर्टी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है और हमारी प्रॉपर्टी दिन बर दिन घटती जा रही है। मिडिल क्लास का तो कोई सुनने वाला है नहीं। आप बात कीजिए मिडिल क्लास, लोअर क्लास। लोअर क्लास में जो नीचे के लोग हैं, जो डेली मजदूर जो कमा रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? डेली कमा रहे हैं, खा रहे हैं और खुश हैं। मिडिल क्लास आज कितना बर्बादी पे है। जिन्होंने अपनी सेविंग कर रखी हुई, सब ये 7 महीना कोरोना महामारी लॉकडाउन में सबका सेविंग खत्म हो गया। आधे लोग के बच्चे बेरोजगार हो गए, कंपनी से निकाल दिए गए, या तो अभी घर पे बैठे हैं या स्टैंड बाई पे। आप बताइए कि इसको कैसे, इस पे आज तक अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने, बीजेपी हो या नीतीश कुमार हो, किसी ने इस पे स्टेटमेंट दिया? जितने रेस्टोरेंट पटना के अंदर में है, बिजनेसमैन है, बैंक्वेट हॉल है, रेस्टोरेंट, सब रेंट पे लिए हुए हैं। इन लोगों का रेंट के लिए कुछ आपने सोचा?
ये दिन बर दिन बंद होता जा रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो मार्केट में अभी 2021 आने वाला बहुत ही बुरा फेज होने वाला है, जो लोगों को समझना होगा। तो जनता को भी जागरूक होना होगा और इनके खिलाफ वोटिंग करना होगा और इतने महागठबंधन को मजबूती के साथ लाना होगा ताकि ये सब समस्या खत्म हो। कांग्रेस से यहाँ सीट दिया गया है परवीन कुशवाहा जी को, आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं, तो क्या लगता है इस बार परवीन कुशवाहा को पटना साहिब की जो जीत के भेजेंगे, अपने समाज को कैसे गोलबंद करने का काम करेंगे? देखिए, प्रवीण कुशवाहा जी जो हैं वो काफ़ी टाइम से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। प्रवीण कुशवाहा बहुत पढ़े लिखे हैं और वेल सेटल्ड लोग हैं। और यहाँ पे आने के बाद लास्ट टाइम जो 2015 के इलेक्शन में संतोष मेहता ने जो काम किया था, उन लोग मत 2770 वोट से वो हारे थे। और आज के डेट में प्रवीण कुशवाहा उन्होंने ऑलमोस्ट जड़ को कबाड़ दिया था। और ये प्रवीण कुशवाहा इसी पाटलिपुत्रा की धरती पे, गुरु नानक जी की धरती पे इस बार ये सरकार को कबाड़ के यहाँ से फेंक देंगे। जनता का आरोप है बाहरी होने का, भागलपुर के रहने वाले हैं, तो लोगों का आरोप है कि वो बाहरी हैं, इसको क्या कहना है? हेलीकॉप्टरों की बात कह रहे हैं। बाहरी कौन नहीं है? सुशील मोदी कहाँ के, अरुण सिन्हा कहाँ के? अब बाहरी कौन नहीं है तो बिहार के रहने वाले। आप बता रहे हैं बाहरी है, ठीक है बाहरी है भाई, उनका ससुराल कहाँ है? चनपुरा में। जब चनपुरा का लोग भागलपुर अपनी बेटी को शादी करता है, ये तो नहीं सोचता है कि बेटी कहाँ जा रही है। तो आप बाहरी का नारा जो देकर जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, ये चलने वाला आपका नहीं है। प्रवीण कुशवाहा जीत कर आएंगे, बहुत मजबूती से आएंगे, जनता उनके साथ है, कुशवाहा समाज उनके साथ है और बैक पैनल से सब कोई काम कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, उनको हर समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है। इस बार पटना साहिब के लोग, आप इस बार नंदकिशोर यादव जी को सत्ता से हटा दें। आप अगर विधायक हैं, क्षेत्र में 5 साल में कितने बार घूमे? पहला तो जनता आपसे ये सवाल करती है कितने बार घूमे। आप देखिए, किसी भी गली में चल जाइए, हर गली में गंदगी भरा हुआ है। रोड बना था, ये लोग कहते थे, लेकिन आज भी आप देखिए क्या स्थिति पटना साहिब का। आज मैं 25 साल पहले भी जाएंगे तो पटना सिटी ऐसा ही था। आज 25 साल बाद भी पटना सिटी का स्थिति जो है वो वैसा ही है। नैरो रोड है, आप बोल रहे हैं फ्लाईओवर बना रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक में आज पटना सिटी, आप चौक से जाइए पश्चिम दरवाजा, आपको 4 घंटा लगेगा जाने में। मरीन ड्राइव बना दिया गया सरकार के द्वारा। मरीन ड्राइव आधा, ये इलेक्शन के समय में आधा अधूरा मरीन ड्राइव खोला गया। अगर इसको अगर फास्ट ट्रैक पे आप काम करते हैं तो ये पूरा मरीन ड्राइव पूरे पटना के लिए खुलता है। विकास तो हुआ ना? विकास हुआ, विकास अभी दिख रहा है, हुआ नहीं, ये दिख रहा है। ये एक्चुअल माने में आप जैसे आप देखिए, समझिए बात को कैसे इन लोगों ने मैनिपुलेट किया। इन लोगों ने मेदांता को इन्होंने ओपनिंग किया। मेदांता में कितने अभी आप बताइए जो मरीज हैं, एक मरीज का नाम बताइए जो मेदांता में भी इलाज कर रहे हैं। आपने शिलान्यास किया, आपने बस स्टैंड का शिलान्यास किया, बस स्टैंड अभी इनकम्प्लीट है, आप जाकर देखिए, पूरा अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, आपने उसका भी शिलान्यास किया। तो इलेक्शन के समय में शिलान्यास आपने ज़्यादा किया है जनता को भ्रमित करने के लिए। एक्चुअल माने में ना बस स्टैंड अभी रेडी है, ना वेदांता रेडी है और ना मेरिन ड्राइव रेडी है। तो ये हवाई जो लोगों को दिखाकर, अभी मेरिन ड्राइव बन के रेडी नहीं हुआ था, अचानक से एक आता है पेपर में माध्यम से जानने में आता है कि 1900 करोड़ का एक 6 लेन फ्लाईओवर गंगा से पास हो। ये इलेक्शन के समय में ही आता है। टाटा आने वाला है, टिस्को आने वाला है, IT आने वाला है। ये तो 15 साल से ही युवा सुन रहा है, आप कहाँ आ रहा है? क्या है आपका? इस बार बदलाव होना चाहिए आपकी नज़रों से? मेरे नज़रों से कंप्लीट बदलाव होना चाहिए। युवा को आगे आना चाहिए राजनीति में, और युवा जब तक नहीं आएंगे, क्योंकि 70% आबादी बिहार की जो है वो युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी जिस दिन अपने ताकत को समझ जाएंगे, वोट के अधिकार को समझ जाएंगे, उस दिन ही बिहार का डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि जिन्होंने झंडा वगैरह ढोया है उन लोगों का मानसिकता बहुत ज़्यादा बदलने का नहीं है। ये युवा ही क्रांति अब आएगा बिहार में, जो पूरी चीज़ को एकाएक पलट के रखे। बात कर रहे हैं आप युवाओं की क्रांति के, जो युवा बदल दें, पर लेकिन बिहार में देखा गया है पिछले 1990 से जाति फैक्टर अलग चुनाव में रखता है, अलग दबदबा रखता है। अगर उस जात का है तो उस जात का इंसान वोट देगा। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिया, यादव, ग्वाला, मेहता, कुशवाहा, इस तरह का एक फैक्टर है। विकास इसके बीच में विकास छिप जाता है कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है, विकास होना चाहिए या जात होना चाहिए, या फिर किसी और मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, शिक्षा विकास के मुद्दे पे? मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछता हूँ। आप पूरे इंडिया का हर स्टेट उठा लीजिए, कहाँ कास्ट पे वोट नहीं हो रहा? कहाँ से कास्टिज्म हट गया?
एक शहर का नाम बताइए, एक स्टेट का नाम बताइए जहाँ कास्ट फैक्टर पे वोट ना हो रहा। हर जगह होता है, लेकिन नेता जो होते हैं, जो चुन कर जाते हैं, उनका माइंड जो होता है वो शार्प होना चाहिए कि आप डेवलपमेंट के लिए आए हैं, आपका ब्लूप्रिंट होना चाहिए, आप कैसे काम करेंगे, क्या तरीका आपका होगा काम करने का। 5 साल का पूरा आप लिस्टिंग दे दीजिए जनता को और आप बताइए ये काम करेंगे। जैसे मैं मुसल्लापुर का रहने वाला हूँ, सैदपुर नहर रोड का आपने नाम सुना होगा। 30 साल से 15 साल सुशील मोदी, 15 साल अरुण कुमार सिन्हा, 10 साल इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा जी थे MP, और अभी जो 10 साल है वो आपके रविशंकर प्रसाद 5 साल अभी जीत कर आए। उससे पहले भी मतलब ये था, आज तक सैदपुर नहर रोड क्यों नहीं बना? उसी गंदगी में लोग, बहुत बच्चा डूब कर मरा, उसमें स्लिप कर गाड़ी गिर गई। नहर बाढ़ के टाइम में बुरा स्थिति था। सेम आप मंदिरी वाला नाला जो है, नहर बीच बहता है नहर, पहले आप गंदगी तो दूर कीजिए। इसको पास कराने के लिए आपको कौन से सदन से चाहिए? और जो बाहर जाते हैं, जिनको दर्द है, आज मेरे अंदर दर्द है, इसलिए मैं राजनीति में हूँ। राजनीति को मैं अपना बिजनेस बनाने के लिए नहीं आया। आज मेरे अंदर में जो 30 साल से जो मैंने अपने पूर्वजों को देखा एक ही पार्टी को वोट करते हुए, और उसके बाद आज तक ये डेवलप नहीं हो पाए। सब कितने लोग तो धरती पे लड़ते लड़ते निकल गए, कितने लोग बचे हैं जिनका आंख में आंसू रहता है कि कभी नहीं बदलने वाला। आज ये समय आ गया है, युवा पीढ़ी एक साथ आए, एक मंच पर आए, क्रांति के रूप में ले और इसको बदले। पटना साहिब के युवाओं से क्या कुछ अपील करेंगे? कुछ बाहर ही मैदान में, चुनाव मैदान में, तो पटना साहिब के युवाओं से और पटना साहिब की जनता से क्या अपील करेंगे आप? पटना साहिब युवाओं से मैं यही उम्मीद रखता हूं और उनको अपील करता हूं कि आप लोग भटकिए नहीं, आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाइए, जात धर्म पे आप मत बटिए। आपको पटना साहिब को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आपको 25 साल जो नेतृत्व कर चुके हैं उनको आपको निकालना होगा सत्ता से बाहर और नए लोगों को मौका देना होगा, तभी आपका पटना साहिब डेवलप होगा। अदरवाइज़ आप एक ही पार्टी के एक ही आदमी को वोट करते जाएंगे, आज ये हैं, कल उनका बेटा आएगा, परसों कोई और होगा, परसों नाम हमेशा बदलता जाएगा, लेकिन काम नहीं इनका बदलेगा, जो है वही रह जाएगा। ये थे हमारे साथ राजीव मेहता, जो कि बता रहे थे कि पटना साहिब का विकास कैसे होगा, बिहार कैसे डेवलप करेगा, युवाओं को कैसे मिलेगा बल। इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। तब तक हमें दीजिए इजाजत। सौर भारत न्यूज पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सिर्फ कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी।